समझदार पत्नी गवार पति। चंदनपुर गांव में विशाल नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसको अपने घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके घर में उसकी एक जवान बहन शीला शादी के लायक थी और उसकी एक बूढ़ी माँ सुशीला बीमार पड़ी हुई थी। वो हर जगह भटकता, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं देता था। वो जहाँ भी जाता सब उसे दुत्कार के भगा देते। ऐसे एक बार की बात है, वो अपनी माँ से बोलता है, अरे अम्मा, हम कल शहर जावत हैं, का पता हमका वहाँ कोनो काम मिल जाई। अरे बिटुआ, तू ओहा जाएगा तो तोहार ख्याल कौन रखी? अरे माँ, तू हमरी चिंता ना ही ले, अब हम बड़ा होई गवा हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकत हैं। अरे हमार बिटुआ, बस तू अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाकी हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोहरे साथ रहेगा। अरे भैया, हम सुन रहे हैं कि तुम शहर जावत हो, तो एगो हमारी भी सुन लियो। जब तुम्हारा काम शहर में अच्छा चले तब हमारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाई दियो। उसकी बात सुनकर वो तीनों हंसने लगे। जिसके बाद अगली सुबह विशाल शहर के लिए निकल जाता है और अगले 6 घंटे बाद विशाल मुंबई के शहर में आ जाता है। मुंबई काफी बड़ा शहर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए कहाँ। वो स्टेशन पर इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसके सामने एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी, चोर चोर, अरे कोई है, हेल्प मी, मदद करो, मेरा ये पर्स चोर लेकर भाग रहा है। उसकी ये बात सुनकर विशाल अपना सारा सामान वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद वो उस चोर का पीछा करते करते आखिर उस चोर तक पहुंच ही जाता है और उस चोर को पकड़ के उसे खूब मारता है और उससे उसका पर्स लेकर उस लड़की को वापस कर देता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, अरे वाह, इतनी भीड़ में किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुम मेरे एक पर्स के लिए उस चोर के पीछे इतनी दूर तक भाग गए और उस चोर से मेरा पर्स छीन कर ले ही आए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम कहाँ से आए हो? अरे मैम साहब, हम गांव के छोकरे हैं, हमारी फितरत में सबकी मदद करना ही लिखा है। यदि कोई परेशानी में हो तो हम ओकी मदद करत हैं। वैसे मैम साहब, हमारा नाम विशाल है और हम यहाँ पर काम को खोजन आए हैं। वैसे विशाल, मेरा नाम अनामिका है और तुम काम को क्यों ढूंढ रहे हो? चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। तुम वहीं पर मेरे घर का भी काम करना और वहीं रहना भी। अरे अनामिका मैम साहब, आपका बहुत ही धन्यवाद। इस बड़े से शहर में आपने हमें अपना घर में काम देकर हम पर बहुत ही एहसान किया है। अच्छा, अब इसको मेरा एहसान मत बनाओ। एहसान तो तुमने किया है मेरा पर्स बचाकर। खैर छोड़ो इन सब चीजों को, और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहकर अनामिका विशाल को अपने बड़े से घर में ले जाती है। उस बड़े घर में जाकर विशाल बोलता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, ऐसा घर तो हम कभी सपने में भी नहीं देखे। ई घर में हम बहुत मेहनत करेंगे, ओका बाद हम अपनी बहन शीला के लिए भी अच्छा सा कपड़ा लेकर जाएंगे। वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी अनामिका के पिता वहां आते हैं और अनामिका से बोलते हैं, अरे अनामिका बेटा, ये कौन है और तुम इसे घर में क्यों लेकर आई हो? पिताजी, इसने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया है और ये दिल से ही नहीं बल्कि नीयत से भी साफ है। इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैंने सोचा ये हमारे घर में नौकर का काम भी कर लेगा और इसको रहने की जगह भी मिल जाएगी। चल ठीक है बेटा, तूने किया है तो अच्छा ही किया होगा। इतना कहकर नरेश अपने ऑफिस चले जाता है। जिसके बाद अनामिका विशाल को अपने घर की हर एक चीज दिखाने लगती है। इस तरह अब अनामिका और नरेश अपने अपने काम पर जाया करते और घर को विशाल संभाला करता। इस तरह अब पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और उसका ये स्वभाव देखकर अब अनामिका को विशाल से प्यार हो चुका था। उसको अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही दिखता। अपने साथ ये अजीबोगरीब हरकत देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही क्यों दिख रहा है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? खैर, जो भी है, ये एहसास बहुत ही अच्छा है। वो खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसके पिता नरेश वहाँ आ जाते हैं और वो उससे उसकी खुशी देखकर बोलते हैं, अरे वाह, मेरी बेटी इतनी खुश कैसे है? आखिर मेरी बेटी की खुशी के पीछे राज क्या है? डैडी, आई एम इन लव। ओह माय गॉड, किससे? पापा, अपने ही विशाल से।
वो बहुत ही अच्छा है। वो नीयत का बहुत ज्यादा साफ और दिल का नेक इंसान है। अगर हम मोमबत्ती लेकर भी इस जैसे लड़के को ढूंढे ना तो शायद हमें कहीं ना मिले। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी प्लीज, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे विशाल मांग रही हूँ। क्या आप मुझे मेरे पति के रूप में विशाल दे सकते हैं? लेकिन अनामिका, ये बहुत ही गरीब घर से है, ऊपर से गांव में रहता है। तुम इसके साथ नहीं रह सकती। मैं इस नौकर के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं करवा सकता। पर पिताजी, इंसान भले ही पैसों से गरीब है, लेकिन वो दिल से तो अमीर है ना। प्लीज पिताजी। लेकिन अनामिका, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी नौकर से कैसे कर दूं? प्लीज पिताजी प्लीज। अनामिका की जिद के आगे नरेश अब झुक जाता है, जिसके बाद नरेश अनामिका की शादी विशाल से करवा देता है। और जब वो दोनों शादी करके अपने घर में आते हैं तब नरेश बोलता है, अनामिका, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है। कोई भी लड़की अपने मायके में नहीं रहती। विशाल के पास कोई भी घर नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसीलिए मैं अपने फार्म हाउस को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अब से तुम विशाल को लेकर वहीं पर रहोगी। अनामिका अपने पिता की बात से सहमत हो जाती है और विशाल को लेकर उस फार्म हाउस में रहने लगती है। विशाल एक गांव का गवार लड़का था। उसको ना तो फोन के बारे में नॉलेज थी और ना ही लैपटॉप के बारे में। उसको घर में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी। अगर उसको कहीं भी कोई भी गंदगी दिखाई देती तो वो तुरंत उसको साफ कर देता। ऐसी ही एक बार की बात है, अनामिका अपने ऑफिस जाती है, लेकिन वो अपने ऑफिस का लैपटॉप लेकर जाना भूल जाती है। लैपटॉप के ऊपर धूल जमी हुई थी। ये देखकर विशाल बोलता है, हे भगवान, अनामिका जी भी अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। देखो तो इस लामटाम पर कितनी गंदगी जमी हुई है। मैं इस लामटाम को अच्छे से धो देता हूँ, जिसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इतना कहकर विशाल अनामिका के लैपटॉप को धो देता है। शाम को जब अनामिका वापस आती है तब वो अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है और अपने पति विशाल से बोलती है, विशाल, तुमने मेरा लैपटॉप देखा क्या? आज मैं यही भूल गई थी। क्या अनामिका जी, आप भी ना अपना एक सामान एक तो भूल जाती हैं, ऊपर से अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। मैंने आपके लामटाम को धो दिया है और वो धूप में सूख रहा है। अभी तक उसमें से पानी नहीं गिरा, इसीलिए मैंने उसे धूप में से नहीं उतारा। उसकी ये बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, विशाल, ये मेरे ऑफिस का सामान है, उसे धोया नहीं जाता, उसे हल्के कपड़े से साफ किया जाता है, लेकिन तुमने तो उसे पूरा ही खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो अनामिका जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। आगे से मैं आपकी हर एक चीज को आपसे पूछकर ही धोया करूंगा। अनामिका उसको माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो उसे रात के समय खुद ही पढ़ाने लगती है। इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन विशाल अपनी पत्नी अनामिका से बोलता है, अनामिका जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनामिका जी, मेरी माँ बीमार रहती है और मेरी बहन जवान है। दोनों अकेले गांव में रह रहे हैं। क्या हम उन्हें अपने साथ यहाँ रख सकते हैं? अरे, मेरी मम्मी और मेरी ननद को गांव में क्यों रखा है? फिर यहाँ पर मैं उन्हें कल ही लेकर आऊंगी। इतना कहकर अनामिका अपनी सास और ननद को ले आती है और खुशी से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगती है।